तो आज हम क्षितिज भाग 2 के अध्याय 8 करेंगे। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो आप इनके मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप करते जाना है। प्रश्न पहला करेंगे, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका उत्तर लिखोगे आप सभी लोग। बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके अंदर लालच नहीं था, वह कबीर जी के आदर्शों पे चलते थे, उनके स्वभाव में झगड़ा बिल्कुल नहीं था और वह बिना आज्ञा के किसी की वस्तु या चीज़ को छूते नहीं थे। तो आप देख सकते हो बाल गोविंद भगत इन्हीं विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो आप आंसर यही लिख के आना। तो चलिए अब हम दूसरा करते हैं। प्रश्न दूसरा है, भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर लिखोगे आप सभी लोग। भगत जी का एक लौता पुत्र मर गया था। बुढ़ापे में भगत का इकलौता सहारा उनकी पुत्रवधु ही थी, उनका ख्याल रखती थी, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तीसरा देखोगे आप सभी लोग। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर लिखोगे आप सभी लोग। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया और उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और अपनी पुत्रवधू से शोक की जगह उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन उसके परमात्मा से हो गया था। प्रश्न चौथा है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व अपन को प्रस्तुत करना है। तो आप उत्तर लिखोगे। भगत जी कबीर के आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। गृहस्थ होने के बावजूद उनमें साधु वाले गुण थे। वह न किसी से झगड़ा करते थे, न किसी की वस्तु को छूते थे। सर्दी के मौसम में भी वह गंगा स्नान करके आते थे। गुणों के साथ साथ उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसा ही थी। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर सफ़ेद बाल, गले में तुलसी की जड़ की माला तथा नाममात्र वस्त्र। वही नाम मात्र वस्त्र थे उसके पास, इसलिए वो वेशभूषा उनकी ऐसी थी। प्रश्न पांचवा है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। उनके अचरज का कारण बताना है। तो उत्तर लिखोगे आप सभी लोग। भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बन गई थी क्योंकि वृद्ध होने के बावजूद भी अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। वह अकेले ही खेती करते थे तथा सर्दी में भी गांव से 2 मील दूर गंगा में स्नान करने जाते थे। प्रश्न छठा करोगे आप। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। उनके मधुर गायन की विशेषता लिखना है हम सभी को। तो आप उत्तर लिखोगे सभी लोग। कबीर भगत के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनकी ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे। उनकी कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी कि लोग मंत्र मुक्त होकर उनको गुनगुनाने लगते थे। प्रश्न सातवां है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करना है अपन को। तो चलो उल्लेख करते हैं। तो आप सभी लोग उत्तर लिखेंगे। कुछ प्रसंग ऐसे थे जो यह बताते थे कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे भगत अन्य साधु की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। जो भिक्षा मांगते हैं उनके खाने के विरोधी थे, पहला वाला। और दूसरा लिखेंगे आप, उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रवधू को पूर्ण विवाहित मतलब फिर से शादी करने का आदेश दे दिया, जबकि समाज में इसकी मान्यता नहीं दी थी भाई। और इसका लिखेंगे आप अलग क्या था। भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्रवधू से दिलाई, जबकि समाज में यह पुरुषों के द्वारा ही दी जाती है। प्रश्न आठवां आखिरी देखोगे अब। बाल गोविंद भगत का आखिरी प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन है,
धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहराई किस तरह चमकृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उस माहौल का हम चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो आप सभी लोग उत्तर देखेंगे। धान की रोपाई के समय भगत जी अपने सुरीले कंठ से मधुर गीत गा रहे थे। उनकी मधुर वाणी से लोग झूम रहे थे तथा महिलाएं अपने होठों से उस गीत को गुनगुना रही थी। भगत के मधुर संगीत से चारों ओर मिठास फैल गई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गुरु दक्षिणा में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।